हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तैयारी चल रही है एग्जाम की और इस वक्त लास्ट मोमेंट पे हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चन में सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज द शेयर्स। सो शेयर्स किस तरह होते हैं, शेयर्स को कैसे डील करनी है, हाउ आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। सर दोनों होते ही हैं। हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो शेयर कैपिटल सर दो तरह की होती है। किस तरह की शेयर होता है सर? पहले होते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसको आप बोलते हो सर रियल शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। कंपनी के असली मालिक इक्विटी शेयर होल्डर्स। सर ऐसा क्यों कहा था वो हम भी जानेंगे। उसके बाद आते हैं दूसरे शेयर, जिनको हर आदमी कहता है सर दीज आर प्रेफरेंस शेयर्स। सर नाम से पता होगा इनको प्रेफरेंस दी जाती है, तो दीज आर प्रेफरेंस शेयर्स। तो इस पूरी क्लास में हम क्या जानने वाले हैं? हम जानने वाले शेयर कैपिटल क्या है, शेयर कैपिटल किस तरह डील की जाती है और इक्विटी और शेयर कैपिटल में डिफरेंसेस क्या है। As you can see on a board, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं so that you can easily clarify these things। हाँ डिटेल में पूरा बताऊंगा यहाँ पे आप, तो उसके लिए पेन और नोटबुक साथ रख ले ताकि साथ साथ लिखते जाए आप। तो दो तीन चीजें क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा पर्सनल होकर बोल रहा हूँ, बुरा लगता है आई कांट हेल्प इट यार, लेकिन यह समझ लेते हैं। आपने क्या, एक आपकी जेब से जा रहा है, एक यहाँ पैसा लगाना है, लेकिन रिस्क आपका नहीं है। सर जा तो दोनों जगह जेब से रहा है, लेकिन एक जगह रिस्क बहुत कम है, लेकिन वहां आपको डिसीजन मेकिंग नहीं दे रहा। आपको लगा आप कुछ नहीं करो, खाली अपने पैसे लो, मतलब रखो, दैट्स ऑल, आपको इतने पैसे हर बार मिल जाएंगे। दूसरे केस में क्या कह रहा भाई, पहले सबको मिलेगा, जो बचेगा वो तेरे को बटेगा। तो किसके लिए जाओगे? अगर आप जाते हो पहली चॉइस के, जो आप कह रहे हो सर पैसे मिलने चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, बाहर में जाओ जो मर्जी करो, पैसे देता हूं मैं, सब प्रेफरेंस शेयर करता है। दूसरी जगह अरे भाई मुझे डिसीजन चाहिए, कुछ लोग होते हैं उंगली करनी होती है, मतलब मेरे जैसे बहुत लोग होते हैं जहां हर जगह अपना दिमाग चलाना, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, डिसीजन मेकिंग भी चाहिए, वोटिंग राइट भी चाहिए। तो भाई ऐसा कर, प्रॉफिट कम भी होगा चलेगा, लेकिन मेरे को ये चीज चाहिए। तो मेरे लिए है कि मैं इक्विटी शेयर कैपिटल में जाऊं। तो गाइस आप कौन से वाले आप देख लो, तो यहां गया इक्विटी शेयर। जहां दिमाग को चलाना है, आप अपनी पॉलिसी लेके आओगे, आप कह रहे हो मैं इंप्लीमेंट करूंगा भाई चीजें, देन यू विल गोइंग टू बी एन इक्विटी शेयर होल्डर। चलो शुरू करते हैं, डिस्कशन ज्यादा होगी। द फर्स्ट इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं, किसको बोलते हैं इक्विटी शेयर? दीज आर आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। इनको कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर, कुछ अलग किया ही नहीं उन्होंने, बहुत ऑर्डिनरी, कोई भी ले सकता है। सब कोई भी ले सकता है, लेकिन याद रखना यहाँ पे रिस्क भी लेना साथ साथ। तो आपने कहा दीज आर आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स, दीज शेयर्स होल्डर्स डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस। सर किसमें? रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। इनको पेमेंट और डिविडेंड में कोई प्रेफरेंस नहीं मिलती। ऊपर से एंड द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। सर कल को कंपनी बंद होगी ना, तो इनको कोई प्रेफरेंस नहीं मिलने वाली, पहले सबको बटेगा, जो बचेगा वो इनके हाथ में आएगा। तो दोबारा क्लियर करना है भाई, आपने कहा मेरे को इक्विटी शेयर कंपनी बनना है, मैं कहा बनो भाई, बिल्कुल आपकी मर्जी, लेकिन जब डिविडेंड बट रहा होगा तो आपको तभी मिलेगा जब प्रेफरेंस वालों मिल जाएगा। जब भी कंपनी बंद होगी तो पहले प्रेफरेंस वालों के पैसे दिए जाएंगे, जो पैसे बच जाएंगे फिर देखेंगे आप लोग की बारी आएगी। इफ यू आर एग्री गो फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरे पे आते हैं सर, दैट इज प्रेफरेंस। सर नाम याद है, पहले दी जा रही है, प्रेफरेंस दी जा रही है आपसे। तो दीज आर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द शेयर होल्डर्स व्हिच सर प्रॉमिस अ फिक्स्ड डिविडेंड। सर ये फिक्स्ड डिविडेंड देता है। अगर मैंने पैसा लगा दिया कहीं पे शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर में लगा दिया, तो भाई मेरे को रिटर्न मिलना ही मिलना है। एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मुझे बताएगा कि इतना आपको मिलेगा हर महीने, हर टाइम, जितना भी कंपनी अगर डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो आपको इतना मिलना है। एग्जांपल दिए महीना जानती है कि महीने मिलता है। देन प्रायोरिटीज, सर इनको हर पेमेंट में प्रायोरिटी दी जाएगी। दे आर इन सुपीरियर पोजीशन ओवर इक्विटी। सर इक्विटी सर बहुत ऊपर है सर पेमेंट्स लेने के बारे में, डिविडेंड लेने के बारे में, बाकी नहीं कह सकते। क्यों? लेट्स सी। अब शुरू होता है हमारा आंसर। सब पेपर में अगर 6 नंबर क्वेश्चन आता है, हम क्या करेंगे, सबसे हम डिफाइन करेंगे इक्विटी को, प्रेफरेंस को, चाहे प्रेफरेंस पहले करना है, इक्विटी बाद करना है, एक ही चीज है। उसके बाद उससे पहले एक छोटा काम करना, प्लीज बताना शेयर कैपिटल क्या है। शेयर कैपिटल द कैपिटल दैट हैज बीन इन्वेस्टेड बाय द कंपनी होल्डर्स टू हैव कैपिटल। कैपिटल को बढ़ाने के लिए शेयर कैपिटल इशू की जाती है, जो दो तरह से होती है सर, प्रेफरेंस एंड इक्विटी। अब यहां हम करेंगे सर एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम 3 ही बनाते हैं, हम 3 कॉलम बनाते हैं, एक्चुअली 4 बनाते हैं। सीरियल नंबर देते हैं, बेसिस बताते हैं, देन गो फॉर प्रेफरेंस एंड देन इक्विटी। That's all up to you. If you want to go for equity first, वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने कहा सर सबसे पहला आ गया हमारा
फेस वैल्यू, सर फेस वैल्यू कहते हैं, फेस वैल्यू हर शेयर्स की वेरी करती है। एवरी शेयर हैव देयर ओन फेस वैल्यू, उसकी अपनी फेस वैल्यू। तो यहां फेस वैल्यू की बात की गई तो भाई प्रेफरेंस शेयर एज कंपेयर टू इक्विटी हाई होते हैं, दे आर जनरली हाई। The face value of the preference shares as compared to equity are generally high. तो guys please यहाँ मैंने सिर्फ शॉर्ट टर्म लिखी हुई है हाई, तो आपको सिर्फ हाई नहीं लिखना, वहां आपको पूरा बताना है the face value of the preference shares are generally high as compared to equity shares. When we go to the equity shares, we will definitely go the share value or the face value. The face value of the shares of equity shares is generally low. सर जनरली लो क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं, किससे कंपैरिजन करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू से कंपेयर होते हैं। देन वी जंप टू द सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, आपने बोला सर फेस वैल्यू की बात की गई तो फेस वैल्यू हमारी प्रेफरेंस शेयर्स की ज्यादा होती है, क्योंकि हर आदमी प्रेफरेंस शेयर जाता है। मैक्सिमम 100 में 80 लोग क्या करते हैं, कहते हैं हम प्रेफरेंस शेयर के लिए जाएंगे, ये प्रेफरेंस शेयर में करता है डिविडेंड फिक्स है, हर चीज सबसे पहले मिलने वाली है, पेमेंट वाले केस वहां सूझ जाते हैं। जंप करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज राइट टू डिविडेंड। ये तो डेफिनेशन क्लियर होगा। राइट टू डिविडेंड अगर बात की जाए तो सर प्रेफरेंस शेयर में राइट टू डिविडेंड पहले दिया है। द प्रायोरिटी इज गिवन टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन अ मैटर ऑफ राइट टू डिविडेंड, इन अ मैटर ऑफ राइट टू डिविडेंड, whereas when we go to the equity shares they really are going to get the dividend but after preference share capital, after प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उनके बाद इनको वैल्यू मिलती है। तो आपने कहा सर आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स, तो दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। फर्स्ट टू पॉइंट्स आर क्लियर। जंप अप टू द थर्ड वन, दैट इज रिफंड ऑफ कैपिटल। सर ये भी डेफिनेशन में दिया था, रिफंड ऑफ कैपिटल। तो सर यहां भी प्रायोरिटी किसे मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है यहां भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो आपने कहा सर यहां है पीरियड टू इक्विटी, सर इक्विटी वालों से पहले ही इनको रिफंड किया है, तो आप क्या बोलेंगे, एट द टाइम ऑफ एंडिंग और से द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी द रिटर्न टू कैपिटल गोज फर्स्ट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब ये जरूरी नहीं कि मैं लिखूं बिफोर इक्विटी, जरूरत नहीं, गोज फर्स्ट टू दिया आपने, अंडरस्टूड था, फर्स्ट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। whereas when it comes to the equity shareholders we say at the time of winding of the company the equity shareholders are going to get the repayments only after the preference shareholders, only after the preference shareholders। तो यहां हमारे फर्स्ट 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए एंड आई होप ये आपने लिख लिया। आगे आते हैं, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज रेट ऑफ डिविडेंड। सर रेट ऑफ डिविडेंड की बात, जब रेट ऑफ डिविडेंड की बात करते हैं तो सर हमारे पास ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए हमेशा फिक्स होता है, प्रॉफिट कितना है नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उनके फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देना पड़ेगा। कि नो मैं आप लोगों से मेमोरेंडम कंपनी जब हम पढ़ते हैं या आर्टिकल पढ़ते हैं वहां में कुछ कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, जैसे कंपनी में क्या होगा, क्या काम होंगे, क्या क्लॉज आएंगे। इसी तरह जब हमने बात की कि डिविडेंड या प्रेफरेंस शेयर्स की बात की तो प्रेफरेंस होल्डर्स को पहले क्लियर दिया था यार आपको डिविडेंड मिलना है इस फिक्स रेट के ऊपर, इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो उनका फिक्स है। बट व्हेन वी से फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स तो सर इनके साथ क्या होता है, इनके साथ होता है ये फ्लक्चुएट करता है, ये हमेशा फ्लक्चुएट करता है विद प्रॉफिट। अगर किसी टाइम प्रॉफिट कम हो तो डेफिनेट प्रॉफिट के साथ डिविडेंड भी कम ही आएगा, तो उनको डिविडेंड भी कम मिलता है। तो हियर वी गेट थिंग्स क्लियर इन माइंड कि यार अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो डेफिनेट उनको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, अगर प्रॉफिट घट गया है तो डिविडेंड भी कम मिलने वाला है। नाउ कम टू द लास्ट 2 मेजर पॉइंट्स, ये चेंज कर देते हैं पूरा सिनेरियो इक्विटी और प्रेफरेंस का। नाउ द वोटिंग राइट्स, who's going to have more voting rights, the equity or the preference? So here equity is more powerful than preference. Reason, no voting rights, किसी तरह का कोई voting rights नहीं मिलने वाला preference holder, only if, I repeat, only if they have not received any dividend for 2 years। अगर 2 साल उनको डिविडेंड नहीं मिला तो उनको वो राइट मिल जाता है, उसको बोलते हैं वोटिंग राइट। Now they have a voting right। अब वो वोट कर सकते हैं क्योंकि from last 2 years they have not get the dividend। तो इसको क्लियर कर लेंगे, अगर 2 साल तक लगातार प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलता जो कि फिक्स था, then they are going to get their voting rights। Whereas the equity shareholder they have full voting rights
every decision making body parts they're going to contribute through their voting rights, उनके पास पूरी पावर है। तो यहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यहां पता लग गया कि भाई व्हाई दे आर बीइंग नोन एज अ रियल शेयर होल्डर कंपनी, ये बताए। सेकेंड, डिसीजन मेकिंग, लास्ट पॉइंट था हमारा। सर डिसीजन मेकिंग में प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जीरो रोल है। वोटिंग राइट फिर मिल जाता है 2 साल वाला डिविडेंड नहीं मिलता, लेकिन डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं होगा। जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कंपैरेटिवली इक्विटी शेयर होल्डर हैव फुल पावर टू टेक डिसीजंस, कंट्रोल द कंपनी इन्हीं के हाथ में। So the control the company in the hands of equity shareholder. That is the reason they are known as to be the real shareholder of the company. और यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है जिसमें हमने डिस्कस किया द डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। एंड आई होप यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। For more videos, don't forget to like, share and subscribe. And please press that bell जो लटक रही है वहां, उसको प्रेस करो ताकि सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो साथ। बाय गाइस।